हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, अब हमारा जो यहाँ पे एक क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें है कि डिराइव इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पर हम एडियाबैटिक प्रोसेस का एक्सप्रेशन डेवलप करना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकते हैं, और इस्टैब्लिश पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, इससे भी आप पूछा जा सकता है। तो हमें दो तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे इसका प्रूफ करेंगे। हम लिखेंगे फॉर अ गिवन आइडियल गैस, क्योंकि जितने डेरिवेशन हमने करे हैं सबके सब आइडियल गैस इक्वेशन से किए हैं। तो हम जानते हैं कि फॉर अ गिवन आइडियल गैस पी वी इक्वल्स टू होता है एन आर टी। ओके, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी हुआ करता है। अब हम लेते हैं फॉर वन मोल ऑफ गैस। फॉर वन मोल ऑफ गैस, all you know n equals to 1. Okay, so pv becomes equals to rt. pv की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? rt के इक्वल हो जाएगी, राइट। अब आपको करना क्या है, यहाँ से डिफरेंशिएट कर दीजिए। यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंशिएशन, तो आप यहाँ पे भी क्या ले लीजिए, डेल्टा ले लीजिए, डेल्टा pv, और यहाँ पे डेल्टा rt। ठीक है, आप जानते हैं कि यहाँ पे दो वेरिएबल है pv, तो किस तरीके से डिफरेंशिएशन होगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन dp। r इज अ गैस कांस्टेंट, वो बाहर है। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? dt। तो d कैपिटल t इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे p dv प्लस v dp इक्वल्स टू, बच्चों आप जानते हैं कि जो r होता है दैट इज इक्वल्स टू cp माइनस cv। मुझे यहाँ लिखना चाहिए r इक्वल टू cp माइनस cv। तो यहाँ पे मैं इस प्लेस पे बच्चों cp माइनस cv पुट कर सकता हूँ, और बाहर क्या बैठेगा? dt। ठीक है, सो इस इक्वेशन को यदि सॉल्व करूँ, सो पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल्स टू सी पी डी टी माइनस सी वी डी टी, राइट। अब इस इक्वेशन को हम यदि राइट साइड मूव कर दें, सो पी डी वी प्लस सी वी डी टी ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू सी पी डी टी माइनस वी डी पी। ओके, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दें। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण इक्वेशन है, इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, राइट। फर्स्ट इक्वेशन, अच्छा हमको पी वी इक्वल टू एनआरटी को फर्स्ट देना था, बट हमने फर्स्ट अभी तक दी नहीं है, तो बच्चों इसे हम फर्स्ट दे देते हैं। चलिए, फर्स्ट देने के बाद अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। ठीक है, Yes. तो हम लिखेंगे बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स आप जानते हैं क्या होता है, कि टोटल एनर्जी गिवन इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। बट हमने यहाँ पर जो चीजें ली हैं वो हमने सबकी सब डी के टर्म्स में ली हैं। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, राइट। अब हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे डी यू की और डी डब्ल्यू की। सो डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू की वैल्यू यदि मैं पुट करूँ, डी यू, देखिए आपको बताया गया था कि जो डी यू होता है दैट इज इक्वल्स टू म्यू सी पी
डेल्टा टी। ठीक है, ये बताया गया था। सॉरी, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाली जाती है ना। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकल जाती है। ठीक है, सो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू म्यू, डेल्टा यू लिखना था बच्चों, यहाँ पे क्यू लिख दिया। सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू म्यू नंबर ऑफ मोल सी वी डेल्टा टी। आप इसे याद भी कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा यू की जगह म्यू सी वी डेल्टा टी आता है, राइट। बट हाँ जी बच्चों, डेल्टा यू की जगह म्यू सी वी डेल्टा टी आता है। अब म्यू की वैल्यू कितनी बेटा, यहाँ पे 1, नंबर ऑफ मोल कितना है 1। सो यहाँ पे डेल्टा यू कितना बन जाएगा, ओनली सी वी डेल्टा टी। ओके, सो ये बन जाएगा अपने पास में सी वी डी टी, बिकॉज डेल्टा की जगह हम डी फील कर रहे हैं यहाँ पे, सी वी डी टी बन जाएगा। बच्चों यहाँ पे सी वी डी टी क्यों बना है, क्योंकि म्यू का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, म्यू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल, और यहाँ पे कितने हैं 1 है। सो ये सी वी डी टी बन गया है, प्लस डी डब्ल्यू। ऑल यू नो पी पी डी वी जो होता है वो वर्क डन होता है, सबने पढ़ा है। डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू होता है पी डेल्टा वी या पी डी वी, राइट। सो ये यहाँ तक हम आ चुके हैं वैल्यू रखने के बाद। ओके, सो डी क्यू इज इक्वल्स टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी। देखिए इक्वेशन नंबर 1 से जो लेफ्ट पार्ट है पी डी वी प्लस सी वी डी टी, ये यही चीज है। ये डी क्यू इज इक्वल्स टू, यदि मैं लिख दूं पी डी वी प्लस सी वी डी टी, तो देखिए क्या ये यही चीज यहाँ पे बैठी हुई है फर्स्ट में, बिल्कुल यही बैठी हुई है। ओके, तो आप लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी प्लस सी वी डी टी की जगह आप लिख सकते हैं सी पी डी टी माइनस वी डी पी, राइट। यस, ये आप लिख सकते हैं, और आप इसे दे दें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आपने इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। अब आप जानते हैं इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट एक्सचेंज मींस डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0 और डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 0 पुट कर दीजिए, है ना। तो 0 इक्वल टू सी पी डेल्टा टी, अब फिलहाल हम डी टी ले रहे हैं तो हमको डी टी लिखना चाहिए यहाँ पे, सी पी डी टी माइनस वी डी पी। ओके, यहाँ पे इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी पी डी टी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वी डी पी के इक्वल आ जाएगी। सी पी डी टी की वैल्यू जो है हमारे पास वी डी पी की क्या आ चुकी है, इक्वल आ चुकी है, राइट। तो एक तो चीज हम इसको ले लें, इक्वेशन नंबर 3 कैसे आ गया, हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए एक एक डी क्यू की वैल्यू आपके पास में ये भी है कि नहीं है बच्चों, पी डी वी प्लस सी वी डी टी, है ना। ये वाला जो पार्ट एक्चुअली मतलब ये वाले दोनों पार्ट जो हैं वो डी क्यू ही है ना। तो पी डी वी प्लस सी वी डी टी ये भी है हमारे पास डी क्यू की वैल्यू। सो हम लिखेंगे अगेन डी क्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी प्लस सी पी, कितना आया था, पी डी वी प्लस सी वी डी टी, पी डी वी प्लस सी वी डी टी। ओके, सी वी डी टी बच्चों, पी डी वी प्लस सी वी डी टी, ये देखिए ये हमारे पास डी क्यू की वैल्यू है, राइट। अब इसमें अगेन डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना, इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में
डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो आई मीन टू से 0 इक्वल्स टू पी डी वी प्लस सी वी डी टी, ठीक है ना, पी डी वी प्लस सी वी डी टी। नाउ सी वी डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। ओके, इसे आपने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। ये देखिए आपने इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दिया है, ठीक है। अब 3 और 4 को आप डिवाइड कर दीजिए। 3 और 4 को क्या करते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना। तो हम लिखेंगे बाय डिवाइडिंग 3 एंड 4। तो चलिए 3 के लेफ्ट में क्या है, सी पी डी टी, ओके, और 21 के राइट में क्या है, वी डी पी, और 4 के लेफ्ट में क्या है, सी वी डी टी और माइनस पी डी वी। ओके, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बनने वाला है यहाँ पे बनेगा सी पी बाई सी वी इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वी अपॉन पी डी पी बाई डी वी, राइट। चलिए, अब सी पी बाई सी वी की वैल्यू कितनी होती है, गामा, ओके, गामा होती है सी पी बाई सी वी इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन पी, एंड यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डी वी डी पी बाई डी वी, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे हमको मैनिपुलेट करके लिखना है। सो गामा इज इक्वल्स टू, मैं यदि लिखूं नेगेटिव ऑफ डी पी बाई पी, बिल्कुल सही है, ये डी पी बाई पी है, और अपॉन में डी वी बाई वी, क्योंकि वी पलट करके ऊपर आ जाएगा तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो गामा डी वी बाई वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी पी बाई पी, राइट। गामा डी वी बाई वी इक्वल टू माइनस ऑफ गामा, सॉरी, माइनस ऑफ डी पी बाई पी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ द साइड, यहां पर आप कर दीजिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो अगर आप इसका इंटीग्रेट कर देते हैं तो गामा डी वी बाई वी इज इक्वल्स टू माइनस डी पी बाई पी। आप जानते हैं बच्चों की इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है सी, राइट। अब देखिए गामा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। बच्चों आप जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x। तो ध्यान से देखिए, क्या ये 1/vdv नहीं लिखा है, बेशक लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या माइनस बाहर करने के बाद क्या ये 1/pdp नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा गामा, और 1/v का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log v इक्वल्स टू इसका कितना हो जाएगा, माइनस log p, और ये क्या हो जाएगा, c। क्लियर, यस। अब देखिए यहां से मैं log p को यदि मैं लेफ्ट में ले आऊं तो माइनस साइन प्लस में हो जाएगा, log p प्लस गामा log v इक्वल्स टू कितना बचेगा बेटा, c बचेगा, राइट। यहां से मैं log p प्लस log v की पावर गामा, ओके। देखिए क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता है m log n इक्वल्स टू log n टू द पावर m, राइट। ये वाली चीज यहाँ चली जाती है पावर में, तो यहाँ देखिए गामा ऊपर चला गया, और ये क्या बचा है अपने पास में, c। तो आप c को कोई कोई ना कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, सपोज के, मतलब ये किसी ना किसी का कांस्टेंट तो होगा ही ना, लॉग होगा ही किसी ना किसी का। तो हमने मान लिया किसी के नंबर का लॉग है, ओके। चलिए अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, log a इंटू बी इक्वल्स टू log a प्लस log b, ओके बच्चों। तो यहाँ पे इसे हम मर्ज करके लिख देंगे, तो log p v टू द पावर गामा इक्वल्स टू log ऑफ k, ठीक है बच्चों। तो log
पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू लॉग ऑफ के। दोनों तरफ का लॉग एलिमिनेट कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ चुका है P इंटू वी टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यू कैन से कि पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है ना? तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये है आपका एडियाबेटिक फंक्शन, है ना? एडियाबेटिक फंक्शन का स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे यदि पूछ जाएगा डिराइव द इक्वेशन ऑफ स्टेट या स्टेट फंक्शन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है ना? तो आपको 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लेके स्टार्ट करना है, दोनों तरफ का डेल लेना है, एक इक्वेशन बनेगी, फिर इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगेगा। याद रखिएगा डेल्टा वी जो होता है वो कितना हुआ करता है? म्यू सी वी डेल्टा टी। ठीक ना? उसकी वैल्यू फिर आप पुट कर दीजिए इस तरीके से। बस अब इसके बाद जैसी प्रोसेस हो रही है सामने करते जाइए। ठीक है, फाइनली आकर के सी पी बाई सी वी को डिवाइड कर दीजिए, सी पी डी टी टी और सी वी डी टी को, और इंटीग्रेट कर लीजिए दोनों तरफ, और आपके पास ये सब कुछ आता जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन बाई अ गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है ये आपको बताना है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देख लीजिए, मान लेते हैं कि सबसे पहले आपके पास में 1 मोल कोई गैस है। लेट अस सपोज या लेट अस कंसीडर दैट वी हैव एन आइडियल गैस, क्योंकि जितनी भी प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स की सबकी सब आइडियल गैस को ही लेकर के की गई है। ओके, आइडियल गैस अंडरगोज एन एडियाबेटिक चेंज। हमने मान लिया कि कोई हमारे पास एक आइडियल गैस है और वो एडियाबेटिक चेंज उसमें होता है, और एडियाबेटिक चेंज में ये मान करके चलिए कि इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है और इसका फाइनल वॉल्यूम V2 है। कंसीडर इट्स इनिशियल वॉल्यूम इज V1 एंड फाइनल वॉल्यूम इज V2, राइट? क्योंकि अगर गैस में वर्क डन हो रहा है तो वॉल्यूम तो चेंज होगा ही, तो हमने मान लिया कि इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है, राइट? अब आप जानते हैं कि सिंस dw इज इक्वल्स टू P dV, right? So total work done W is considered as the integration of dW. So dW की वैल्यू रख दीजिए, दिस विल बी P dV, और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक जाएगा? V1 से V2 तक, और ये बनेगा हमारा टोटल वर्क डन, राइट? इसे नंबर 1 दे दें आप। अभी अभी हमने डेरिवेशन करा है एडियाबेटिक फंक्शन का स्टेट इक्वेशन, तो हम जानते हैं इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस कह लो या एडियाबेटिक चेंज कह लो, अभी हमने डेरिवेशन किया है। देखिए आपको याद भी होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस का जो इक्वेशन होता है वो होता है पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट? पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट के, ये डेरिवेशन हुआ करता है। सो फिर से हम यहाँ पे इस चीज को यूज करेंगे, पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट को। तो आइए यूज करते हैं पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू के। तो यहां से मैं क्या यूज कर सकता हूं? दिस इंप्लाइज दैट पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के अपॉन वी टू द पावर गामा। एग्री? तो आप यहाँ पे वर्क डन में
प्रेशर की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, K डिवाइडेड बाई V टू द पावर गामा, और यहाँ पर dV। वॉल्यूम V1 से लेके कहाँ तक जाएगा, V2 तक जाएगा, राइट। वॉल्यूम जो है आपका V1 से लेके V2 तक जाएगा। सो W इज इक्वल्स टू K आ गया आपके पास में, और यहाँ पे V की पावर माइनस गामा इंटीग्रेशन V1 से लेके V2, और यहाँ पर क्या हो गया, dV हो गया, राइट। सो W इज इक्वल्स टू K, और अब यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर दें तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, x की पावर n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है x to the power n plus 1 divided by n plus 1. So here it will be v to the power minus gamma plus 1 divided by minus gamma plus 1, और लिमिट v1 से लेके v2, ठीक है। अब आपको जहां जहां, पहले इसको सिंप्लीफाई करें, इसके बाद लिमिट पुट करेंगे। सो w इज इक्वल्स टू k, आप इसे लिख सकते हैं v की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है, या आप माइनस साइन यदि कॉमन ले लें तो गामा माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा लिख सकते हैं बच्चों, V1 से लेके V2। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया है, ओके। चलिए अब इसके बाद एक लाइन इसको और बढ़ाई जाए, तो यदि मैं K के नीचे 1 माइनस गामा को कॉमन ले आऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, K की पावर K अपॉन 1 माइनस गामा, यहाँ पर क्या बच गया, V की पावर नेगेटिव ऑफ गामा माइनस 1, और लिमिट कितनी है, V1 से लेके V2, राइट। अगेन K अपॉन 1 माइनस गामा, देखिए आप जानते हैं कि x की पावर माइनस 1 होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे v की पावर माइनस गामा माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन v टू द पावर गामा माइनस 1, राइट, एंड लिमिट v1 से लेके v2। क्लियर है बच्चों। चलिए तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने का वक्त आ चुका है। सो दिस इज इक्वल्स टू k अपॉन 1 माइनस गामा, 1 अपॉन v की जगह वैल्यू पुट कर दें तो 1 अपॉन v2 की पावर गामा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन v1 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है ना। ये देखिए आपने v2 और v1 पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन निकाल रहे हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू अगेन वर्क डन 1 अपॉन 1 माइनस गामा, और k को आप अंदर कर दीजिए। सो दिस विल बी k डिवाइडेड बाई v2 की पावर गामा माइनस 1 माइनस k अपॉन v1 की पावर गामा माइनस 1, राइट बच्चों। अब देखिए जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है pv की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट एडियाबेटिक फंक्शन से, राइट। तो हम लिखेंगे एज pv की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट k, ठीक है। तो यदि मैं दो अलग अलग सिचुएशन के लिए इसको फील करूं, सो p1 v1 की पावर गामा और p2 v2 की पावर गामा इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट k होगा, राइट। तो इस फॉर्मूले में इसे यदि हम नंबर 1 दे दें तो 1 में हम k के प्लेस पे दो अलग अलग चीजें पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाई फर्स्ट w इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा। देखिए बच्चों हम क्या करना चाहते हैं, यहां पर जो k है ये v2 के लिए है, तो यहां मैं क्या p2 v2 की पावर गामा रख सकता हूं इस k की जगह, बिल्कुल रख सकता हूं, क्योंकि आइडियाबेटिक फंक्शन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने k की जगह p2 v2 की पावर गामा होल डिवाइडेड बाई v2 की पावर गामा माइनस 1, राइट, और माइनस p1 v1 की पावर गामा और होल डिवाइडेड बाई v1 की पावर माइनस 1, ओके, गामा माइनस 1, ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया बच्चों। सो नाउ w इज इक्वल्स टू
1/1 - गामा। आप अगर यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए, वैसे तो तरीके कई है, बट यदि मैं यहाँ लिखूँ P2 इंटू V2 की पावर गामा, और यहाँ बेटा मैं इसको ब्रेक कर लूँ, बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाते हैं। सो V2 की पावर गामा मल्टीप्लाइड बाई V2 की पावर -1, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और यहाँ पे माइनस P1 V1 की पावर गामा, सेम चीज V1 के लिए, V1 की पावर गामा इंटू V1 की पावर -1, राइट। अब इससे ये कैंसिल कर दीजिए और इससे ये कैंसिल कर दीजिए। सो क्या बन गया, W इज इक्वल्स टू 1/1 - P2 अपॉन V2 की पावर -1। P2, देखिए आप जानते हैं कि अगर 1/x की पावर -1 होता है तो x ऊपर आ जाता है इसके इक्वल। तो यहाँ V2 की पावर -1 है, तो क्या बन जाएगा बेटा ऊपर जा करके V2, और ये बन जाएगा -P1 V1, राइट। तो ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, P2 V2 -P1 V1। ओके, चलिए अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, ये तो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में आ चुका है। अब आप जानते हैं सिंस फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, राइट, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए आप जानते हैं कि पीवी इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, आरटी। ओके, सो फर्स्ट सिचुएशन के लिए P1 V1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, RT1, एंड P2 V2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, RT2, राइट। तो आप यहाँ पे टेम्परेचर के लिए भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो W इज इक्वल्स टू 1/1 - P1 V1 के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे बेटा, RT1, और P2 V2 की प्लेस पे क्या पुट करेंगे बेटा, RT2, और R आप कॉमन ले लीजिए। सो फाइनल आपका आंसर तैयार है। सो R/1 - ओके, T1 माइनस T2, T2, ओके, T1 माइनस T2, राइट। एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, और इन केस अगर आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें, सो R/गामा-1, बेटा ब्रैकेट में क्या बचेगा, T2 माइनस T1, यदि आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो डन। तो ये है बच्चों वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, नोट कर लें इसे।